तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर गूज होते हैं हमारे लूचेन को वहां पर उस तलवार के बारे में बताता है कि इस तलवार को कभी गार्ड स्लेयर स्वॉर्ड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर डीमर्स और गार्ड्स दोनों इस तलवार से मरे थे। और साथ ही उसे कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं और उसे कहता है कि यहाँ पर गार्ड स्लेयर स्वॉर्ड क्यों कहा जाता है। बहुत ही वक्त पहले की बात है जब यहाँ पर गार्ड्स और डीमंस जो थे वो राज किया करते थे। गार्ड्स और डीमंस आपस में फाइट्स किया करते थे, लेकिन जिसकी वजह से इंसान जो थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। इंसान तो ये समझ लो कि इतने ज्यादा कमजोर थे कि यहाँ पर डीमंस और गार्ड्स की नजर में कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा बदतर थे। तो सबसे शुरुआत में जो इंसान हुआ करते थे बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, यहाँ तक कि वो डिवाइन और डिमोनिक बींग्स के सामने तो कुछ भी नहीं थे, यानी कि उनके सामने सिर्फ और सिर्फ ऐसे थे जैसे कि वो इनका शिकार करने के लिए ही हो। गार्ड्स और डीमंस जो थे जब चाहते यहाँ पर इंसानों की दुनिया में आते और आकर इनके ऊपर तबाही मचा देते, इंसानों का शिकार करते। इंसान बहुत ज्यादा कमजोर थे, वो इनकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ था कि उनका गुलाम बनकर रहना है। अगर बात नहीं मानी तो डीमंस या फिर गार्ड्स यहाँ पर इंसानों को बड़ी आसानी से मार सकते थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इंसानों के अंदर भी एक प्रोडिजी पैदा हुआ, यानी कि एक बहुत ही बड़ा जीनियस पैदा हुआ जिसने यहाँ पर एक तलवार बनाई। उसने यहाँ पर एक ऐसा वेपन बनाया जो कि गार्ड्स और डीमंस दोनों को मार सकता था। और उस वेपन को बनाने के बाद वो एक तलवार थी जिसके साथ जिसे उसने गार्ड स्लेयर का नाम दिया। और उस तलवार की मदद से उसने यहाँ पर डीमंस और गार्ड्स दोनों का मुकाबला करना शुरू किया और दोनों को यहाँ पर मारना शुरू कर दिया। इस वक्त तुम जिस दुनिया में रह रहे हो ये दुनिया उसी की बनाई हुई है, यानी कि इस दुनिया के अंदर जितने भी गार्ड्स और डीमंस हैं सभी को उसी ने मारा था इसी तलवार की मदद से। लेकिन ये बात तो तुम भी जानते हो कि कोई भी चीज हमेशा के लिए बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उस इंसान ने जिसने यहाँ पर गार्ड्स को मारा था वो खुद भी यहाँ पर काफी लंबे वक्त पहले मर चुका है, यानी कि उसे भी तो एक दिन मरना ही था। लेकिन मरने से पहले उसने यहाँ पर अपनी इस तलवार को कि ये तलवार डीमन गार्ड स्लेयर जो तलवार थी ये तलवार दूसरे लोगों के हाथ में ना, ऐसे लोगों के हाथ में जो कि यहाँ पर डीमंस या फिर गार्ड्स की साइड के ऊपर इंसानों के लिए दोबारा यहाँ पर कहर बनकर टूटे। इसी वजह से उसने मरने से पहले यहाँ पर तलवार के दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा जो है इस वक्त तुम्हारे पास है आइसी स्वॉर्ड, और दूसरी तलवार जो है स्कॉचिंग फायर ब्लेजिंग स्वॉर्ड के नाम से यहाँ पर इस डेजर्ट के अंदर मौजूद है। मान लूचेन उसे कहता है कि अच्छा तो अब मुझे यहाँ पर सारी स्टोरी पता चल चुकी है कि मेरे पास यहाँ पर उस तलवार का आधा हिस्सा और दूसरा आधा हिस्सा यहाँ पर इस डेजर्ट के अंदर दफन है, और उस आधे हिस्से को ढूंढ कर अगर दोनों तलवारों को मिला लिया जाए तो एक बहुत ही पावरफुल गार्ड स्लेइंग वेपन बन जाएगा। मान लूचेन कहता है कि यहाँ पर किस तरह के सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल सैंडस्टॉर्म है, ऐसे लगता है जैसे मेरी एनर्जी शील्ड भी टूट जाएगी। तो मास्टर गूज से कहते हैं कि एनर्जी शील्ड इसलिए टूट रही है क्योंकि यहाँ पर जो ओरा निकल रहा है जिसकी वजह से ये सैंडस्टॉर्म्स बन रहे हैं वो सारे का सारा ओरा उसी स्वॉर्ड के अंदर से निकल रहा है। वहां लूचेन उनसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर और ज्यादा उड़ सकूंगा, मुझे लगता है कि हमें नीचे उतरना होगा। और इसी के साथ में लूचेन जो होता है वहां पर अपनी बॉटल के ऊपर से नीचे जंप लगाता है, और जैसे ही वहां पर वो नीचे लैंड करता है तो नीचे रेत होती है जिसके ऊपर से वो फिसल जाता है, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर उल्टा गिर जाता है। तो जब वो उठता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लैंडिंग करना सेफ नहीं है, और साथ ही पीछे घूमकर देखता है कि बुड्ढे घुसट गई, क्या बताओ कि मैं कहाँ पर जाना है, मुझे लोकेशन बताओ कि मुझे वो तलवार कहां पर मिलेगी। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो मास्टर गू वहां पर नहीं होते। मान लूचेन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि बुड्ढा खुसर कहां पर चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अकेले वहां पर से जंप लगा दिया और मास्टर गू वहां पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी जिसकी वजह से वो देख नहीं पाए। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर अकेले हूँ और मैं यहाँ पर इस जगह के पर मरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ग्रैंडपा तुम भी यहाँ पर मरना मत, मुझे यहाँ पर डायरेक्शंस पता करनी है। और इसी के साथ लूचेन उस डेजर्ट में आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है इसी के साथ ही हमारी प्रिंसेस श्वांगियर जो होती है पीछे से निकल आती है और उसे कहते हैं कि लूचेन कमीने कही कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ दिया ताकि लूचेन के ऊपर अटैक करके उसे मार सके। तो लूचेन कहता है कि अब ये लड़की कौन है, तो वो उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, साथ ही सोच रहा होता है क्या ये कोई असैसिन है जो मुझे मारने के लिए आई है, और वो पीछे की तरफ जंप करता है और ऊपर हवा में चला जाता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो, मेरे पर अटैक क्यों कर रही हो। लेकिन जैसे श्वांगियर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो लूचेन कहता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है, ऐसे लगता है जैसे मैं इस लड़की को पहले जानता हूँ। और जैसे वो उसकी आंखों की तरफ देखता है तो वो कहता है ये तो प्रिंसेस है, प्रिंसेस श्वांगियर, यानी कि मैं इसी तो ढूंढ रहा था, लेकिन ये मेरे पर अटैक क्यों कर रही है। और इसी के साथ जब वो बात करता है तो प्रिंसेस श्वांगियर भी उसकी आवाज सुनने के बाद कहती है कि इसकी आवाज तो थ्री स्वॉर्ड जैसी है। लेकिन साथ उसे बातें याद आती है कि वहां पर कुछ लड़कियों ने इसे कहा था, जिन लड़कों की वो बातें सुनकर यहाँ तक पहुंची है वो बातें कह रहे थे कि लूचेन एक बहुत ही कमीना और ट्रिकी इंसान है, वो यहाँ पर किसी की भी आवाज को कॉपी कर सकता है। अगर तुम्हें लगे कि वो यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई इस तरह की बात करे तो समझ लेना कि वो नौटंकी कर रहा है। इसी के साथ प्रिंसेस श्वांगियर कहता है कि नहीं ये थ्री स्वॉर्ड नहीं हो सकता, बल्कि ये उसकी आवाज को कॉपी करके मुझे यहाँ पर धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो वो फिर से आगे बढ़ती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो लूचेन कहता है कि इसे क्या हो गया है, ये यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रही है। तो प्रिंसेस श्वांगियर उसे कहती है कि चाहे तुम यहाँ पर कोई सी भी ट्रिक्स को क्यों ना यूज कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी किसी ट्रिक में नहीं आने वाली, मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं फंसूंगी। तुमने यहाँ पर कहा कि तुम थ्री स्वॉर्ड को मार डालोगे, मैं देखती हूँ कि तुम कैसे थ्री स्वॉर्ड को मारोगे। तो लूचेन कहता है कि मुझे समझ आ गई, यहाँ पर मुझे बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मैं थ्री स्वॉर्ड हूँ और मैं लूचेन हूँ, और इसका मतलब यह है कि ये मुझे बचाने
के लिए मुझे मार रही है, नहीं लूचेन को मार रही है। लेकिन मैं यहाँ पर इसे कैसे याद दिलाऊं कि मैं यहाँ पर लूचेन हूँ, यानी कि मैं ही 3 स्वर्ड हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इसे कैसे ये सब कुछ बताऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा लूचेन जो होता है वो कहता है कि मुझे याद आ गया। और इसी के साथ ही हमारा लूचेन बड़ी तेजी के साथ पीछे घूमकर चला जाता है, फिर से जाकर उसे पकड़ लेता है जैसे पहली बार उसने उसे पकड़ा था, और साथ उसकी तलवार के ऊपर लिखी हुई स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आया, क्या अब तुम्हें याद आ रहा है कि पहली बार हम लोग इसी तरह से मिले थे। जबकि प्रिंसेस श्वांगर उसे कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम एक बहुत ही कमीनी और घटिया इंसान हो। जबकि वहां लूचेन सामने वाली साइड पर आ जाता है, फिर साथ उसे कहता है कि शायद तुम्हें याद नहीं है कि मरने से पहले, यानी कि वहां पर ऊपर से गिरने से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था। तुमने कहा था कि तुम इस सपने की तरह इस बात को भूल जाना, तुम मुझे भूल जाना अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ। और इसी के साथ में लूचेन उसे किस करता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर याद आया, मुझे लगता है कि अब तुम्हें याद आ गया होगा। तो वो कहती है कमीने कहीं कि मुझे छोड़ो, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से नहीं पकड़ सकते। और तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पर ये सब कुछ 3 स्वर्ड से कहा था, क्या वाकई में तुम्हें 3 स्वर्ड हो। तो लूचेन उसे कहता है कि हाँ मैं ही 3 स्वर्ड हूँ, मैंने यहाँ पर अपना रूप बदला है, यानी कि अब मैं यहाँ पर अपने ओरिजिनल बेस में असल मैं ही लूचेन हूँ, मैं ही 3 स्वर्ड हूँ। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस श्वांगर जो होती है वो उसे कहती है कमीने कहीं कि तुमने यहाँ पर मुझे बहुत सा डरा दिया था, मुझे लगा कि कोई लूचेन नाम का कमीना 3 स्वर्ड को मारना चाहता है। और साथ ही वो फिर से आगे बढ़ती है और मां लूचेन को वहां पर किस कर देती है और कहती है कि अब मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी यहाँ पर सब कुछ याद आ गया होगा। तो मां लूचेन कहता है कि मैंने तो बस यहाँ पर तुम्हें याद दिलाने के लिए किस किया था, मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैं यहाँ पर ठरकी हूँ या फिर तुम्हें चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे छोड़ ही नहीं रही होती। तो लूचेन कहता है बस भी करो, ये तुम क्या कर रही हो, क्या मेरे होंठ खा जाओगी। इसी के साथ ही श्वांगर रोना शुरू कर देती है और शर्माते हुए कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया और मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन शुक्र है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो लूचेन कहता है कि हम अभी तक जिंदा, और साथ ही उसे वहां पर गले से लगा लेता है। जबकि इसी के साथ ही दूसरी तरफ उस जादूगरनी का सीन दिखाता है कि वो जादूगरनी जो होती है वो एक मिरर के अंदर से ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है देखो तो जरा यहाँ पर लगता है कि तो प्यार करने वाले दोबारा मिल गए हैं, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। इन लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी इस जगह के ऊपर आकर। साथ ही वो जादूगरनी जो होती है मिरर के अंदर से वहां पर अपना हाथ डालती है और चीजों को हिला देती है, और वहां पर डेजर्ट का नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो खुल जाता है। वहां पर एक क्लिफ ओपन होता है जिसके साथ ही वो दोनों अंदर गिर जाते हैं। पहले हमारी प्रिंसेस जो होती है प्रिंसेस श्वांगर कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड हिल रहा होता है। तो जैसे वहां पर से जमीन खुलती है तो उसी के साथ श्वांगर अंदर गिर जाती है और लूचेन उसे बचाने के लिए ऊपर से नीचे छलांग लगाता है ताकि वो जाकर उसे बचा सके। और जैसे वो उसे पकड़ता है इसी के साथ ही दोनों वहां पर से टेलीपोर्ट होकर अंडरग्राउंड केव्स के अंदर चले जाते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उस रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहां पर बाइजी जो होता है वो अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट के अंदर आया था और उन्हें वहां पर रूम्स मिले थे, और इसी के साथ उनके सामने ढेरों सारे खाने लाए जाते हैं और वो सभी लोग उस खाने को उठाते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो बाइजी अपने साथियों से कह रहा था कि तुम सभी टाइगर क्लैन के वॉरियर्स मेरे साथ यहाँ पर इस एक्सपीडिशन के ऊपर आए हो, मैं तुम सभी के नाम इस जीत को करना चाहता हूँ। हम लोग बहुत ही जल्दी उस वेपन को ढूंढ लेंगे। और सारे वहां पर उस खाने को खा रहे होते हैं, लेकिन जब हमारी किंग चैंग उन सभी की तरफ देखते हैं उसे वहां पर ये दिखाई दे रहा था कि वहां पर खाना नहीं होता बल्कि वहां पर लकड़ियां खा रहे होते हैं, पेड़ की लकड़ियां जहाँ पे डालियां वहां पर वो खा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे का सारा भ्रम होता है। उस जादूगरनी ने सभी लोगों को बेवकूफ बनाया था और इन सभी को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर ले आई है। ना ही यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट होता है, ना ही उनके पास कोई रूम्स होते हैं, बल्कि वो डेजर्ट के अंदर बाहर ही बैठे होते हैं और वहीं पर बैठकर वो लकड़ियां खा रहे होते हैं। और किंग चैंग से भी कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाओगी। तो किंग चैंग कहते हैं कि नहीं, मुझे और भी बहुत ही जरूरी काम करने और मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 80 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।